मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब भीतरघातियों और गद्दारों को लेकर कठोर कदम उठाने के बारे में विचार कर रही है। बिल्कुल, और खासकर पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी में नाराजगी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने साफ कह दिया है कि सीनियर नेता भी गद्दारों को पार्टी में वापस लाने की कोशिश करेंगे तो उनका भी विरोध किया जाएगा। उन्होंने भीतरघातियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की बात भी कही है। या जो भी सीनियर लीडर उन गद्दारों को वापस लाने की कोशिश करेगा, मुझ जैसा कार्यकर्ता उनका भी विरोध करेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अब अपनों से मिले जख्मों की मरहम पट्टी करने का फैसला किया है। विधानसभा चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के साथ दगा करने वाले भीतरघातियों के लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करने की तैयारी कर ली गई है। एमपी कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने अपनी ही पार्टी के सीनियर नेताओं तक को चेतावनी भरे अंदाज में कह दिया है कि अगर सीनियर नेताओं ने भी ऐसे दल बदलुओं की पैरवी की तो उनका भी विरोध किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी कोई 3 या 4 स्टार होटल नहीं कि ऐश आराम किए और संकट के दौर में छोड़कर चल दिए। वे गद्दार जिन्होंने इस संकट के दौर में हमारा पार्टी और विचारधारा का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी जैसे फांसीवादी संगठन को ज्वाइन किया है, वो भी यदि कभी पुनः प्रवेश कांग्रेस में करने की कोशिश करेंगे या जो भी सीनियर लीडर उन गद्दारों को वापस लाने की कोशिश करेगा, मुझ जैसा कार्यकर्ता उनका भी विरोध करेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई 3 या 5 स्टार होटल नहीं है कि जहां ऐशो आराम करने के लिए आदमी आए और संकट के दौर में चला जाए। के मिश्रा अपनी पार्टी के जिम्मेदारों को भीतरघातियों के खिलाफ बिना डरे एक्शन लेने की नसीहत देते भी नजर आए। वहीं भाजपा कह रही है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, इसमें कोई सवार ही नहीं होना चाहता। अभी तक तो हम समझते थे कि कोई भी राजनीतिक दल का कार्यालय एक जनसेवा का माध्यम होता है और कोई भी पार्टी यदि राजनीति करती है तो जनसेवा के लिए करती है। ये होटल और 5 स्टार होटल से तुलना कर रहे हैं तो कब से कांग्रेस राजनीतिक पार्टी के बजाय एक 5 स्टार होटल हो गई और वो कह रहे हैं कि जो लोग चले गए वो गद्दार हैं, उन लोगों को हम कभी वापस नहीं लेंगे। तो यह भी बता दें कि जो लोग भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए उनको वो क्या मानते हैं, क्या वो गद्दार नहीं है? और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि कोई भी आएगा तो हम लेंगे नहीं। अरे इस डूबते जहाज में आना कौन चाहता है, पहले यह तो बता दें मीडिया प्रभारी जी। कांग्रेस नेता दल बदलुओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बयान पहले भी दे चुके हैं, लेकिन चुनाव के दौरान पार्टी छोड़कर गए कुछ नेताओं और दूसरे दलों से आने वाले नेताओं के लिए न सिर्फ पार्टी के दरवाजे खुले रहे बल्कि कई को तो टिकट देकर चुनाव भी लड़वा दिया गया। ऐसे में भीतरघातियों के खिलाफ कड़ा स्टैंड लेने का दावा करने वाली कांग्रेस क्या वाकई इस पर अमल कर पाएगी, ये देखना होगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो हितेश, वाकई ये बात बड़ी है जो इस रिपोर्ट में भी हमने बताई है, इस रिपोर्ट में भी हमने कही है कि दावे चाहे छत्तीसगढ़ में किए जाएं चाहे मध्य प्रदेश में किए जाएं, लेकिन चुनावी स्ट्रेटेजी इससे बिल्कुल अलग और प्रैक्टिकल नजर आती है। और अब तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके पार्टियों के भीतर, कार्यकर्ताओं के भीतर एक तरह की मौन स्वीकृति है कि चुनाव में जो भी फायदा दे उसको आप अपने पाले में लाएं, बिल्कुल, चाहे जो भी तरीका हो। इंदौर का एग्जाम्पल अभी भी प्रदेश के सामने है। जाहिर सी बात है, चूंकि ये दावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी हमने मध्य प्रदेश में 2020 में जो देखा वो पूरा देश जानता है, और तब भी इसी तरह के बड़े बड़े दावे हुए थे कि अब जो छोड़ के गए हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन जमीन पर कार्रवाई होती कभी नजर नहीं आई। और इसका नुकसान 2023 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला है। अब देखते हैं कि इस बार जो दावा वो कर रहे हैं ये वाकई में जमीन पर ऐसा होता है या नहीं होता। बड़ी बात एक ये भी है कि जब भी कांग्रेस पार्टी ने किसी सख्ती का मूड बनाया तो वापस उनको नरमी वाले रुख पर आना पड़ा चुनावी दौर में। तो क्या ये टिक पाएगा और क्या ये कुछ लोगों की प्रतिक्रिया है, वाकई पार्टी ने ठान लिया, देखना होगा।